यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी जातीय समीकरण पर जोर। आज सुबह मौर्य समाज और वैश्य समाज के सामाजिक सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजन। 4:45 बजे लखनऊ में ही ब्राह्मण परिवार के 16वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। इसमें भी मुख्यमंत्री योगी होंगे शामिल। सीएम योगी ने विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। कहा, राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहा है विपक्ष। सरदार पटेल का अपमान करता है, जिन्ना का सम्मान। प्रदेश सरकार की योजनाओं को अपने साथ जोड़िए। अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक के साथ मिल करके, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिल करके एक एक घर को जाइए और एक एक घर से संवाद बनाइए। सीएम योगी ने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य और सरदार पटेल जैसे लोग राष्ट्र नायक रहेंगे, जिन्ना हमेशा खलनायक रहेगा। सीएम योगी ने कहा, यूपी में भयमुक्त माफिया मुक्त समाज का संकल्प लें, जारी रहेगा कानून का राज। मिशन 2022 के लिए बीजेपी यूपी ने शुरू की यात्रा सीरीज। दिसंबर में 4 बड़ी यात्राओं की योजना। बीजेपी की यात्राओं में बड़े नेताओं की भागीदारी। 2017 में बीजेपी ने 50 परिवर्तन यात्राओं का किया था आयोजन। यूपी के बुलंदशहर में आज कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन। प्रियंका की शिरकत। मायावती से मिले प्रियंका गांधी। मायावती की मां के निधन पर शोक प्रकट किया। 2 दिन पहले हुआ था निधन। विजय रथ यात्रा पर कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव। सीएम योगी पर किया सीधा वार। कहा, यूपी में सिर्फ चल रहा है ठोको राज। अखिलेश ने कासगंज में अल्ताफ की थाने में मौत का किया उल्लेख। कहा, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1। आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। अखिलेश का आरोप, सीएम योगी यूपी को नहीं दे सके स्मार्ट पुलिसिंग। बोले, बाबा मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए दुनिया से हैं अनजान। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना तो आता नहीं है, तो दुनिया की क्या समझ रखेंगे वो। हिंदू संगठनों पर बयान पर सलमान खुर्शीद की फिर से सफाई। सेम और सिमिलर का समझाया मतलब। कहा, हिंदू संगठनों को बोको हरम, आईएस जैसा नहीं बताया। लेकिन मैंने तुलना ये नहीं करी कि बिल्कुल वैसे ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन जैसे हैं। सिमिलर लफ्ज है वो अंग्रेजी में, वो सेम लफ्ज नहीं है। सफाई में खुर्शीद ने बीजेपी पर व्यंग किया। अंग्रेजी ज्ञान की बताई कमी। मुझे खेद है कि मैंने इसको अंग्रेजी में लिखा। बेचारे अंग्रेजी में थोड़े से कमजोर लगते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अनुवाद करा लें। सलमान खुर्शीद बोले, मैं हिंदू धर्म का करता हूं सम्मान। मैंने किताब का नाम सनराइज ओवर अयोध्या रखा, सनसेट ओवर अयोध्या नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज। सोनिया गांधी समाधि स्थल पर पहुंची, दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्वीट कर देश के पहले प्रधानमंत्री को किया याद। लिखा, सत्य, शांति और एकता से था नेहरू जी का गहरा नाता। पीएम मोदी ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। यूपी बीजेपी ने नेहरू की जयंती पर उठाया धारा 370 का मुद्दा। किया ट्वीट, नेहरू ने जम्मू कश्मीर पर जबरन थोपी थी धारा 370। कहा, नेहरू की भूल से देश की अखंडता को था खतरा। यूपी बीजेपी ने ट्वीट में लिखा, नेहरू ने भारतीय सेना को कश्मीर में घुसे हमलावरों को खदेड़ने से रोका। उनकी गलतियों का अब तक खामियाजा भुगत रहा है देश। पीएम ने त्रिपुरा में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। 50,000 घर डिलीवर किए जाने का हवाला दिया। पीएम ने त्रिपुरा में 1,60,000 नए पक्के घरों की स्वीकृति का दिया हवाला। कहा, इनमें से 150 घरों के लिए पहली किश्त जारी। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। बोले, सरकार ने बदली सोच, अब महिलाओं को कागज पर मिल रहा है घर का मालिकाना हक। रसोई गैस, बिजली के कनेक्शन भी अब महिलाओं के नाम। पीएम ने कहा, 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास पथ पर बढ़ गया त्रिपुरा। मुख्यमंत्री विप्लव देव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कार्यक्रम से जुड़े।
पंजाब से आए सिख प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, गुरु पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के विरुद्ध सबसे बड़ा ऑपरेशन, 12 घंटे चली मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर। गढ़चिरौली के जंगलों में एनकाउंटर, 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद मारा गया, काफी साल से पुलिस को थी इसकी तलाश। भीमा कोरेगांव दंगे केस का मुख्य आरोपी था मिलिंद, 2019 के आईडी धमाके में भी उसकी तलाश थी। 2011 में मिलिंद की पत्नी गिरफ्तार हुई थी। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए, सभी को एयरलिफ्ट करके नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। C-60 कमांडोज ने अंजाम दिया ऑपरेशन, मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान अभी बाकी। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों की मदद लेगी पुलिस। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादियों का हमला, कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी समेत 5 की मौत। आतंकवादी हमले में कर्नल त्रिपाठी की पत्नी और 5 साल का बेटा भी जान से हाथ धो बैठा। आज शाम मणिपुर से रायगढ़ लाया जाएगा शव। म्यांमार बॉर्डर से सटे चूरा चांदपुर जिले में वारदात, आईडी ब्लास्ट के बाद फायरिंग, असम राइफल्स के 4 जवान घायल, अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह। पीएम ने की मणिपुर में आतंकवादी हमले की निंदा, कहा शहीदों के बलिदान को कभी भुला नहीं पाएगा देश। हमले में मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हाथ, साजिश में चीन के एंगल से भी जांच। त्रिपुरा हिंसा पर महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान उपद्रव पर प्रशासन सख्त हुआ, पूरे शहर में कर्फ्यू। कल पठान चौक पर पुलिस ने हुड़दंगियों पर छोड़े थे आंसू गैस की गोली, कई जगहों पर किया था लाठीचार्ज। 144 धारा लगाई है, स्वयं सीपी से और हमारा सब स्टाफ अदर डिस्ट्रिक्ट का भी आया है। अभी नागरिकों से यही आह्वान है कि वो शांतता से ले। महाराष्ट्र सरकार ने की शांति की अपील, राज्य मंत्री यशोमती ठाकुर ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बीजेपी नेताओं से बातचीत में जुटे मंत्री। जो हो गया वो हो गया, इसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब यहाँ पे सारे पार्टी के लोग हैं। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा का हैरान करने वाला बयान, कहा त्रिपुरा में नहीं हुई कोई हिंसा, यहाँ नहीं है दंगों का कोई भी इतिहास। त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री वर्मा का आरोप, राजनीतिक साजिश के तहत फैलाई जा रही है त्रिपुरा में हिंसा की खबरें, नहीं जलाई गई कोई मस्जिद। फेक न्यूज जो दूसरे देश के है वो दिखा रहा है, तो त्रिपुरा में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वर्मा ने महाराष्ट्र में बंद के दौरान हिंसा की निंदा की, कहा एक धार्मिक समुदाय पर हमले की बात सिर्फ अफवाह। त्रिपुरा हिंसा को लेकर शिवसेना सांसद विनायक राउत का बयान, बोले अफवाहों पर न करें विश्वास। अमरावती मामले में नीतीश राणा के बयान पर पलटवार। तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था को बनाया मुद्दा, रंटू हत्याकांड में मंत्री लेसी सिंह पर लगाया आरोप। तो आखिर अब तक सरकार में बैठे सरकार के मुखिया अभी तक अपना चुप्पी क्यों नहीं तोड़े? तेजस्वी ने नीतीश पर किया सीधा वार, कहा बिहार में लचर सरकार है और बेकाबू हैं अपराधी। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा घेरा होगा मजबूत, एयर डिफेंस सिस्टम लगाने से मिली गति। रूस ने शुरू की एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई, पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर सबसे पहले किया जाएगा इनका इस्तेमाल। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटों में 11,271 नए कोरोना के मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटों में 285 लोगों की कोरोना से मौत। हमारे देश में अभी भी 1,35,918 कोरोना के केस, सावधानी बरतने की है जरूरत। देश में अब तक 1 अरब 12 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। हनुमानगढ़ में बढ़ते डेंगू मरीजों के साथ बकरी के दूध के बढ़ गए दाम, 600 रुपए किलो तक बिक रहा है बकरी का दूध। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार, सख्त फैसले लिए, निजी गाड़ियों को बंद करने पर विचार।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण ने उड़ाई सरकार की नींद। एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए स्कूल, घर से काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए निर्माण कार्य भी बंद। 14 से 17 नवंबर तक दिल्ली में नहीं होगा कोई भी कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में आज पिछले दिनों की तुलना में कम दिखा स्मॉग, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी बहुत खराब। 2-3 दिन में राहत की है उम्मीद। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध केजरीवाल सरकार का जागरूकता मिशन। राहगीरी कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया ने इलेक्ट्रिक साइकिल पर किया सफर। सिसोदिया ने कहा, पोल्यूशन किसी एक प्रयास से कम नहीं होगा, सभी को सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। अपनी कार से जाते हैं तो थोड़ा साइकिल चलाइए। साइकिल चलाएंगे तो फिट भी रहेंगे और साथ साथ में अपने हिस्से का पॉल्यूशन एक दिन तो कम करें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की जहरीली हवा से खिलाड़ियों को परेशानी। बैडमिंटन टूर्नामेंट खेलने खिलाड़ियों का सांस लेना मुश्किल हुआ। दिल्ली बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल से किया सवाल, यमुना की स्वच्छता के लिए केंद्र से मिले बजट के पैसों का क्या किया। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था, कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर जो फोम थी उसके ऊपर पानी छिड़काने का, ये सोल्यूशन है। सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल से मांगा हिसाब। कहा, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या किया, कितने फ्लाईओवर बनाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना मजबूत किया, कितने पैसे खर्चा किए। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम, अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन होगी पहचान। राजस्थान में उपचुनाव में हार पर गुलाबचंद कटारिया का बयान। वसुंधरा राजे सिंधिया को बताया सिर्फ नाम का स्टार प्रचारक। दौसा में प्रशासन के गांव के संग अभियान में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने फरियादी को धक्के मारकर गेस्ट हाउस से निकाला। महाराष्ट्र में बंधक बनाए गए बेटे को छुड़ाने के लिए आया था ये व्यक्ति। पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी की गाली गलौज करते मंत्री का वीडियो वायरल। लालसूट उपखंड अधिकारी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गया परिवार। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा की एक और मुसीबत। दोनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। शिल्पा राज के विरुद्ध नितिन बाराई नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई शिकायत। 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। अयोध्या में श्रद्धालुओं ने शुरू की पंचकोशी परिक्रमा, सुरक्षा इंतजाम सख्त। सतना में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। 500 लोगों ने 5 किलोमीटर लंबी रेस में लिया हिस्सा। खगड़िया में पुलिस ने एक रेस्ट हाउस पर छापा मारा। देह व्यापार के धंधे का खुलासा। 3 लड़कियों समेत 7 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पीडीएस के गेहूं और चावल की कालाबाजारी। वेयरहाउस से उचित मूल्य की दुकान के निकले ट्रक्स के रास्ते लाया जा रहा है राशन। भीलवाड़ा में मनरेगा में काम न मिलने से परेशान युवक ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की। कपूरथला में थाने के बाहर पूर्व महिला मजिस्ट्रेट का धरना। गाजीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों का हंगामा। खाना मिलने पर मतगणना छोड़कर किया प्रदर्शन। राज्य संबंध के 2 गांवों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें। मतगणना के द्वारा हुआ निर्णय। प्रयागराज में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के शिवमोगा में एक शादी में खाना खाने के बाद 50 लोग बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। हावड़ा में बीजेपी नेता अमित ठाकुर से मारपीट। टीएमसी नेता कार्यकर्ताओं पर आरोप। सलधार में भारी भूस्खलन के कारण बंद किया गया भारत चीन सीमा तक जाने वाला रास्ता। पहाड़ों से गिरे पत्थरों की चपेट में कई मशीनें। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश से मुश्किलें, कई इलाके डूबे। मछुआरों के घरों में पानी ही पानी। हजारीबाग में अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में असलाह, हथियार बनाने का सामान बरामद, 7 गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में अदालत ने प्रॉपर्टी विवाद में 62 साल बाद निर्णय लिया। रामदास नाम के शख्स को अदालत ने दिलवाया घर पर कब्जा।
कैमूर जिले में 7,000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। शराबबंदी लागू होने के बाद तस्करी के बड़े मामले। सोनीपत में बाथरूम में संदिग्ध अवस्था में महिला मुक्केबाज का शव मिला। पोस्टमार्टम से दिमाग की नस फटने का शक। इंदौर में नर्स की संदिग्ध मौत। यूनियन हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स का जला हुआ शव बरामद। आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। आमने सामने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दुबई में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों में से किसी ने भी अब तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया भारी। फाइनल से पहले न्यूजीलैंड को झटका। चोट के कारण बाहर हुए डेवॉन कॉनवे। अमेरिका के टॉमी पॉल ने जीता टेनिस का स्टॉकहोम ओपन खिताब। फाइनल में कनाडा के डैनियल शापोवालोव को हराया।